अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश 508 का जो है वो बुक जो है पढ़ने जा रहे हैं, लेसन नंबर 1। ठीक है। और ये जो बुक है ये है सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स के अकॉर्डिंग। इसमें लेसन नंबर 1 हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। उससे पहले हमने देखना है कि ये है क्या, सिमेंटिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक्स क्या है, ये क्या है। लिंग्विस्टिक्स है, उसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये दोनों तीन ब्रांचेस हैं लिंग्विस्टिक्स की: सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। ओके। जो सिंटैक्स है वो स्टडी ऑफ ग्रामर है। तो अब हमने यहाँ पे जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स के अकॉर्डिंग। अब सिमेंटिक्स क्या है? मीनिंग इन लैंग्वेज। ठीक है। और प्रैग्मेटिक्स क्या है? मीनिंग इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। ओके। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं कि सिमेंटिक्स जो है, सिमेंटिक्स है कि आप कोई भी वर्ड पढ़ते हैं उसका डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है ना, दोनों जो हैं वो मीनिंग से रिलेट है। ठीक है, मीनिंग मीनिंग के अकॉर्डिंग है। लेकिन इसमें क्या हम पढ़ते हैं, जो डिक्शनरी मीनिंग्स हैं। और प्रैग्मेटिक्स में हम पढ़ेंगे जो हम खुद से अक्स कर लेते हैं मीनिंग। ओके, वो होंगे इसके। तो अब यहाँ पे इनकी डेफिनेशन देखते हैं। Semantics is a part of linguistics that is concerned with the study of literal, decontextualized and grammatical meaning. ठीक है। Linguistic semantics is the study of how language organize and express meanings। ठीक है, कि लैंग्वेज जो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुई है और किस तरह से वो अपने मीनिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है। आपने इसकी रीडिंग करनी है और साथ में जो डेफिनेशंस हैं इनको आपने याद करना है। The language uses a system of linguistic science, each of which is a combination of meaning and phonological and or orthographic forms. In the semantics analysis, there is always an attempt to focus on what the words conventionally mean. ठीक है, कि उनका conventionally जो है वो meaning क्या बन रहा है, rather than on what an individual speaker might want hearer to mean on a particular occasion। ठीक है ना, कि ये कि जो एक सिंगल स्पीकर जो है वो जो एक मीनिंग सुनना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग। ओके। Therefore we can say it is the study of the relationships between signs and symbols and what they represent। ये क्या है? Study of signs and symbols, ओके, what they represent। ये है सिमेंटिक्स के अकॉर्डिंग। अब हमने पढ़ना है अबाउट प्रैग्मेटिक्स। अब हमने देखना है कि प्रैग्मेटिक्स क्या है। प्रैग्मेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग एज कम्युनिकेटेड बाय द स्पीकर, ओके, एंड इंटरप्रेटेड बाय द लिसनर। सुनने वाला स्पीकर मतलब कि एक मीनिंग जो है वो क्या है, कि मीनिंग एज कम्युनिकेटेड बाय द स्पीकर, स्पीकर जो उसको बोल रहा है, एंड इंटरप्रेटेड बाय द लिसनर, और जो लिसनर जो उसके अक्स कर रहा है मीनिंग। ओके। Pragmatics is the study of invisible meaning or how we recognize what is meant even what it is not actually said or written। मतलब एक जो मीनिंग दिया गया है, इनविजिबल मीनिंग है, हम वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि इसका ये मीनिंग बन रहा है, हम उस एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग को नहीं देख रहे होते, हम वो जो इनविजिबल मीनिंग हम उसे देख रहे हैं। ठीक है ना, हाउ वी रिकॉग्नाइज व्हाट इज मेंट इवन व्हेन इट इज नॉट एक्चुअली सेड और written। The relationship between the linguistic form and communicative function is of central interest in pragmatics। अब यहाँ पर उन्होंने दिया है कि द borderline between semantics and pragmatics। अब जो सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स क्या है, ये क्या है, सबफील्ड्स एंड लिंग्विस्टिक्स की। ठीक है, और दोनों किस चीज पे फोकस करती हैं? मीनिंग पे। ठीक है ना, दोनों किस चीज पे? मीनिंग और कम्युनिकेशन पे फोकस करती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनमें कुछ डिफरेंस अगर हम कह दें ना, बॉर्डर लाइन। ठीक है, अब उनकी जो कुछ ब्रेक डाउन है ऑफ देयर बॉर्डर लाइन का, अब हमने वो देखना है कि वो क्या है। अब यहाँ पे कि बोथ सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स इन्वॉल्व स्टडिंग मीनिंग। दोनों क्या है कि मीनिंग को स्टडी करती हैं, बट दे आर जनरली सीन एज डिफरेंट फील्ड्स। Semantics is a study of the contribution made to meaning by the meanings of linguistic items and the way they are combined। मैं सिंपल आपको बता देती हूँ कि जो सिमेंटिक्स है ना, ये क्या है कि स्टडीज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस एंड टेक्स्ट। ठीक है, और मतलब कि ये वर्ड मीनिंग जो है लेक्सिकल सिमेंटिक्स। ठीक है, इनमें जो है ये वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिया ना कि इसमें लेक्सिकल सिमेंटिक्स डील विद वर्ड मीनिंग। ओके, जो लेक्सिकल सिमेंटिक्स है वो किस चीज को डील करेगा?
वर्ड मीनिंग को, एंड कंपोजिशनल सिमेंटिक्स डील्स विद द वे द मीनिंग ऑफ लेक्सिकल आइटम्स कंबाइन टू गिव फ्रेजेस एंड सेंटेंस मीनिंग। ओके, अब ये उनमें मैं बताया कि इनकी जो बॉर्डर लाइन है किस तरह से ये डिफरेंट जो है वो हो रही है एक दूसरे से। ओके, लेक्सिकल, अब जो है ना कि ये जो हमारे जो है सिमेंटिक्स, ये किस चीज पे फोकस करेंगे? वर्ड मीनिंग मतलब कि लेक्सिकल सिमेंटिक्स पे। ओके, लेक्सिकल सिमेंटिक्स पे, और सेंटेंस मीनिंग कंपोजिशनल सिमेंटिक्स पे। ओके, कंपोजिशनल सिमेंटिक्स मतलब कि सेंटेंस मीनिंग जो इसका होगा वो, और साथ में जो वर्ड मीनिंग है, लेक्सिकल सिमेंटिक्स और कंपोजिशनल सिमेंटिक्स। ये डिफरेंस आपको समझ लग गई है कि इसका फोकस, जो सिमेंटिक्स का फोकस क्या है, दो चीजों पे है, लेक्सिकल सिमेंटिक्स पे है और कंपोजिशनल। लेक्सिकल सिमेंटिक्स किस में डील करेगा? वर्ड मीनिंग। और कंपोजिशनल सिमेंटिक्स मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, डील्स विद द वे द मीनिंग्स ऑफ लेक्सिकल आइटम्स कंबाइन टू गिव फ्रेज एंड सेंटेंस मीनिंग। ऑन दिस व्यू ऑफ सिमेंटिक्स, अब इस व्यू से अब प्रैग्मेटिक्स क्या है? टेक्स अप वेयर semantics leaves off, whereas pragmatics is concerned with what is conveyed by a particular utterance of a phrase by a speaker in a context। मतलब कि अब ये जो है स्पीकर जो है वो क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है, ठीक है, ये किस चीज पे फोकस करती है? स्पीकर की जो इंटेंशन है उस पे, ठीक है, कंटेक्चुअल इन्फ्लुएंस पे, उसका जो स्पीच एक्ट है, इस चीजों पे, ठीक है। The borderline can be seen as falling at the division between encoded and inferred aspects of meaning, between truth conditional and non-truth conditional aspects of meaning। अब हमने यहाँ पे देखना है कि ट्रूथ कंडीशनल और नॉन ट्रूथ कंडीशनल जो हैं इनके हवाले से, ठीक है। तो अब लिंग्विस्टिक्स में जो ट्रूथ कंडीशनल नॉन ट्रूथ कंडीशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग है, ये किस चीज को रेफर करते हैं? टू डिस्ट्रिक्ट अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द सिमेंटिक्स ऑफ लैंग्वेज। ओके, अब हमने क्या है इनके बारे में, ट्रूथ कंडीशनल एंड नॉन ट्रूथ कंडीशनल। तो ट्रूथ कंडीशनल सिमेंटिक्स किस चीज पे फोकस करते हैं? ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड रियलिटी, ठीक है, एग्जामिनिंग हाउ सेंटेंसेस कोरिस्पॉन्ड टू फैक्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड अफेयर, ठीक है। लेकिन जो है नॉन ट्रूथ, अब जो नॉन ट्रूथ है कंडीशनल सिमेंटिक्स, वो क्या एक्सप्लोर्स एस्पेक्ट्स ऑफ मीनिंग बियॉन्ड ट्रूथ एंड फॉल्सिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 3, वो है सेंटेंसेस एंड utterances। According to Chapman, semantics is concerned with the sentences। अब semantics किस चीज से कंसर्न करता है? With sentence। And pragmatics is concerned with utterance। utterance मतलब के बोलना, utter करना। Sentences are linguistic entities and there are semantic facts about any language concerning the meaning of its words and the ways in which they can combine together to give meaning। However, an utterance is an instance of the production of a sentence, ठीक है, किसी भी सेंटेंस की प्रोडक्शन, और a fragment of a sentence। okay, utterance क्या है? is an instance of the production of a sentence or a fragment of a sentence। The most obvious distinction between the sentence and utterance is, अब उन दोनों में distinction क्या है utterance और sentence में? is that utterance will have spatiotemporal and physical properties, ठीक है। अट्रियो क्या है कि spatiotemporal और physical property है, while the sentence does not। Sentences are abstract linguistic structures, they do not have context and they are not produced by speakers or receivers by hearers। okay, नेक्स्ट है कि लैंग्वेज एंड लॉजिक, टॉपिक नंबर 4। अब लॉजिक क्या है? जिसे हम बोलते हैं मंतक। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सॉरी ये बताना भूल गई कि स्पेटियो टेम्परल जो है वो क्या है। ये क्या है? रेफर करता है किस चीज को? कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्पेटियल एंड टेम्परल एस्पेक्ट्स, ठीक है, एग्जामिनिंग हाउ दे इंटरेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, किस तरह से, मतलब उसकी लोकेशन, डिस्टेंस वगैरह हो गया, ठीक है, या टाइम ड्यूरेशन, इस चीज के हवाले से। और यहाँ पे लॉजिक, लॉजिक इज द कंसर्न विद वेज इन विच आइडियाज रिलेट टू ईच अदर। लॉजिक जिसे हम मंतक बोलते हैं, कैन बी कंबाइंड टुगेदर एंड कैन बी यूज्ड टू डिराइव अदर आइडियाज विद कॉन्फिडेंस। Logicians tend not to talk about ideas, though
The basic unit of traditional logic is a proposition. It's not preposition, it's proposition. ठीक है? A significant term in the discussion of meanings in linguistics. ये क्या है कि एक significant term है जो discussion of meanings in linguistics में meanings की discussion के लिए use की जाती है, proposition. Propositions are the meanings that are expressed by declarative sentences, can be the contents of thoughts. The logical meaning of simple propositions is determined by the principle of compositionality. Compositionality holds that the meaning of a whole is made up by the combining together, by adding the meaning of its parts. ठीक है? Thus, the meaning of a proposition is composed of the meaning of subject plus meaning of the predicate. Subject और predicate अब ये क्या है? Parts of a sentence है. ठीक है? Subject and predicate. Subject दिया जाता है, उसका remaining part जितना भी है वो क्या होता है? Predicate होता है sentence में. जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, अब उसमें ही क्या है वो सब्जेक्ट होगा, बाकी रिमेनिंग जो है वो प्रेडिकेट होगा जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है. द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. ठीक है, अब हमने देखना है कि एक्सप्लिसिट क्या है और इम्प्लिसिट क्या है. अब ये क्या है कि ये दो कम्युनिकेशन के मतलब के कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, लिंग्विस्टिक्स में एक्सप्लिसिट क्या है. अब क्लियरली एंड डायरेक्टली स्टेटेड आर एक्सप्रेस्ड, मतलब कि एक जो आप डायरेक्टली कोई चीज कह रहे हैं, क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट, वो क्या होगी, एक्सप्लिसिट में आएगी. और इम्प्लिसिट क्या होगा, आप लोग जो है वो मतलब कि डायरेक्ट नहीं है वो, ठीक है, डायरेक्टली स्टेट नहीं करते, इनडायरेक्टनेस होती है उसमें. ओके, तो वो क्या होगा, इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट में डायरेक्टली आप स्टेट कर लेंगे और इम्प्लिसिट में हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली. Pragmatics are interested in case where what the speaker intends to convey is different from the words one chooses literary mean. ठीक है, क्या है कि pragmatics are interested in cases where what the speaker intends to convey, जो speaker है वो क्या मतलब कि convey करना चाह रहा है, is different from the words one chooses literary mean. उससे different होता है कि जिससे कोई एक बंदा जो है कोई फ्रॉम द वर्ड्स, ठीक है, जो वर्ड्स जो वन चूजेस लिटररी मीन, जो उसका लिटररी मीन जो है उसको चूज किया जाए. द फॉर्मर इज जनरली नोन एज द इम्प्लिसिट मीनिंग एंड द लेटर एज द एक्सप्लिसिट मीनिंग. ठीक है, फॉर्मर इज जनरली नोन एज, पहले इसका जो मतलब कि इसका फॉर्मली जो जानना है वो क्या है कि इम्प्लिसिट मीनिंग उसका क्या है एंड द लेटर एज द एक्सप्लिसिट मीनिंग, मतलब तो डायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं और इनडायरेक्टली कौन से मीनिंग उसका बन रहा है. द फैक्ट दैट द इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट मीनिंग्स आर सो डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट है ना कि एक डायरेक्ट मीनिंग बन और एक इनडायरेक्ट मीनिंग बन रहा है. suggest that there are some pragmatic principles that are shared by the speakers and the hearers towards intended interpretations. ठीक है, pragmatics are interested to determine the nature and extent of these principles and to answer a question why speakers rely so much on implicit meaning. In nearly all cases where there is a difference between implicit and explicit meaning, the implicit meaning conveys a lot more than what is literally expressed. ठीक है, अब यहाँ पे क्या इन शॉर्ट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट की जो है ना डेफिनेशन एक किस्म का डिफाइन कर दिया यहाँ पे कि द इम्प्लिसिट मीनिंग क्या है, वो क्या किस चीज कन्वे करेगा, अ लॉट मोर देन व्हाट इज लिटरली एक्सप्रेस्ड. ठीक है, एंड लिटरल मीनिंग अंडर डिटरमाइंस द मीनिंग कन्वेड. तो ये था हमारा लेसन नंबर जो 1, जिसमें हमने जो है सिंपल इंट्रोडक्शन पढ़ा है सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स का. मतलब कि हमने सिंपल जाना है कि सिमेंटिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक्स क्या है, उनका डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो वो किस चीज को डील करती है, ये जस्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन किया है. ठीक, तो इसमें जो मेन मेन डेफिनेशन वो मैंने हाईलाइट कर दी है, ये आप लोगों ने जो है इनको रीड आउट कर लेना है. तो मेनली जो इसका पेपर है वो आप लोगों को इसका सिलेबस भी इश्यू हो क्या होगा, जो पेपर में आना है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यूज आएंगे. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आप लोगों ने साथ साथ डेफिनेशन याद कर लेनी है और अपनी साथ में जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर लेने हैं. 5 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है. तो उस हिसाब से आप लोगों ने ये अपना तैयार कर लेना है. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करना है, बाकी बंदा जो है वो खुद ही लिख लेते हैं फिर जब कंसेप्ट हमारा क्लियर हो तो. ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेसन है उसमें मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.